बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। सबसे पहले कांग्रेस ने वहां की 58 विधानसभा सीटों के लिए ऑब्जर्वर तैनात कर दिए हैं। ये तब है जब सीटों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता बार बार बैठकें कर रहे हैं। सोमवार को भी एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने ये बड़ा दांव चल दिया है। सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव कांग्रेस को इतनी सीटें देने पर राजी हो गए हैं या फिर ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है। कांग्रेस ने जिन 58 नेताओं को AICC ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया है, उसमें पार्टी के कई पुराने और नए चेहरे शामिल हैं। ये साफ संकेत देता है कि कांग्रेस ने इन सीटों पर दावेदारी को लेकर मन बना लिया है। हालांकि अभी सीटों का औपचारिक बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन हर ऑब्जर्वर का जुड़ाव एक एक विधानसभा क्षेत्र से माना जा रहा है। इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस कम से कम 58 सीटों पर दावेदारी ठोकने की तैयारी में है। बता दें कि महागठबंधन की सोमवार को 5वीं बैठक होनी है। इसकी अध्यक्षता कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव करेंगे। इस महागठबंधन की बैठक में गठबंधन के सभी दल के प्रमुख नेता शामिल होंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला और बिहार में हो रहे मतदाता पुनरीक्षण है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच 2020 के विधानसभा चुनाव में तालमेल के तहत कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, लेकिन पार्टी सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई। इसके बाद से आरजेडी खेमे में कांग्रेस को कम सीटें देने की आवाजें उठने रही। इसलिए कांग्रेस का ये कदम आरजेडी पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव 40 से 50 सीटों पर कांग्रेस को सीमित रखना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के इस कदम से उन्हें ये संकेत दिया गया है कि पार्टी पिछली बार से कम पर समझौता करने को तैयार नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने यह नहीं कहा कि ये 58 ऑब्जर्वर उन्हीं 58 सीटों पर उम्मीदवार होंगे, लेकिन सियासी जानकार मानते हैं कि जहां ऑब्जर्वर भेजे गए हैं, वहीं से पार्टी चुनाव लड़ने का इरादा रखती है। इससे ये भी साफ हो गया कि कांग्रेस अब सिर्फ छोटा भाई बनकर चलने को तैयार नहीं है। राज्य में आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन फिलहाल एनडीए को चुनौती देने की स्थिति में है, लेकिन सीट बंटवारे का फॉर्मूला ही गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती है। अगर कांग्रेस दबाव की इस रणनीति में सफल रहती है तो उसे 2026 में अधिक जगह और अधिक भूमिका मिल सकती है।